सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो आज हम HTML के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग सीखेंगे जिनका नाम है एंकर टैग और डिव टैग। ठीक है। एंकर टैग जिसकी मदद से हम किसी भी पेज या वेबसाइट पर क्लिक करके किसी नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। ठीक है। और डिव टैग जो हमारे वेब पेज के कंटेंट को अच्छे से ग्रुप और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो चलिए आज हम इन दो टैग्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से यूज होते हैं और ये किस तरह से हमारी वेबसाइट पे या वेब पेज पे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो आओ हम पहले पढ़ते हैं एंकर टैग के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और ढेर सारा लाइक कर दो। ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एंकर टैग। ठीक है। एंकर टैग इज डिफाइंस अ हाइपरलिंक, यानी ये कि हाइपरलिंक होता है जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद ये एक क्लोज टैग होता है जो ओपन होता है और इसके बाद में क्लोज होता है, जिस तरह से नीचे एग्जांपल दे रखा है जैसे ए टैग है। बेसिकली एंकर टैग को डिफाइन किया जाता है ए से। ठीक है। ए टैग है, ए टैग यहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड देन ए टैग जो है वो क्लोज हो रहा है। बेसिकली इसके अंदर एक HREF करके टैग होता है जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट टैग होता है जिससे हमें पता लगता है कि जो लिंक हम डाल रहे हैं उसको कहाँ जाना है, उसको क्लिक करने पे वो कौन सा पेज खोलना है। ठीक है। बेसिकली ये एक एंकर टैग होता है। आओ इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल करें हमें थ्योरी में कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आओ इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम अपने VS कोड पे चलते हैं। बेसिकली इसको हम एक बार कमेंट में डाल देते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक है। हाँ, तो हम बनाते हैं एक एंकर टैग। ठीक है, ए लिखा। ठीक है। ए के बाद में हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट पेज। ठीक है। तो इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं क्या आती है। इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं टू पार्ट्स में। तो देखो, इसमें इस तरह से आ रहा है जैसे हमने यहाँ पे ए के अंदर लिखा नेक्स्ट पेज एंड देन एंटर। अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं खुल रहा। ठीक है। हम कितने बस ये ब्लैंक रेड हो रहा है बस। अगर जैसे हमें किसी नेक्स्ट पेज पर जाना है कि हाँ मुझे इस पे क्लिक करने से मुझे किसी दूसरे पेज का वो मिले, किसी दूसरे पेज का फर्स्ट पेज मिले, तो जैसे हम इस पे सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है। फ्लिपकार्ट की हमने साइट ओपन करी एंड देन इसका जो होम पेज होता है इसका हमने लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करके और हमने इस HREF टैग के अंदर डबल कोर्स में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। एंड देन यहाँ पर लिख दिया हमने फ्लिपकार्ट। इस पे हम लिख देते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो अपने अब यहाँ चेक करते हैं, देखो इनको हटा दो। जैसे हम फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के होम पेज पे लेके जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम इस पे टारगेट कर देते हैं, जैसे इसके अंदर हम एक टारगेट देते हैं ब्लैंक, टारगेट देन ब्लैंक। इसका ये मतलब होता है कि जैसे आ, इसका ये मतलब होता है जैसे हमने किसी वेबसाइट पे जैसे इस पे क्लिक किया तो ये हमें इसी टैब के ऊपर इसका जो होम पेज है वो ओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये पेज अलग से रहे और हमें जो हम इस पे क्लिक करें तो इसका जो आउटपुट है वो हमें अलग टैब पे मिले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लैंक। ठीक है। तो जैसे हमने इसको बैक किया, रिफ्रेश किया, अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो इसका जो होम पेज है जो हमने उस पर डाल रखा है वो हमारे एक नए टैब पे खुल के आ रहा है, और जो ये है ये इस तरह से ब्लैंक है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम एक एंकर टैग और बना लेते हैं, एक एंकर टैग और बनाते हैं और इसमें सेम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है। और इसके अंदर टारगेट दे देते हैं पेरेंट। ठीक है। इस पे हम एक BR टैग लगा देते हैं ताकि वो मुझे अलग लाइन में शो कर जाए, है ना, एंटर। तब देखो, अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एक अलग न्यू टैब पे उस पे ओपन करके देता है। ठीक है।
और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इसी पेज पर ओपन करके देता है। यानी कि अगर आप टारगेट नहीं लगाओगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट पेरेंट एट्रीब्यूट में उसको ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो अपने इस पे चलते हैं। तो इसमें बेसिकली यही था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास डिव टैग। ठीक है, डिव टैग का मतलब होता है, जो डिव टैग होता है हमारा, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं डेफिनेशन से। यानी कि किसी भी वेब पेज के जो कंटेंट को ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो, उसे डिव कहते हैं। जैसे कि जो हमारे वेब पेज के कंटेंट को अच्छे से ग्रुप और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है ना, उसे डिव टैग कहते हैं। जैसे यहाँ डिव है, ठीक है, इसके बाद इसमें दो एलिमेंट है, H1 हो गया और P हो गया। उसके बाद डिव क्लोज हो रहा है, तो यानी ये कि पूरा सेक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं वो पूरे इसमें एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलो। इसको यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं पूरे को, और इसको समझते क्या है। एक सेकंड गाइस, देन यस। ठीक है, अब देखो, इसका आउटपुट हम चेक करें तो ये देखो, जैसे यहाँ पर एक H1 है, इसका अलग से एक H1 है, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ है HTML div एग्जाम्पल। दूसरा है H2 जिसमें लिखा हुआ है लंदन, एंड देन दो पी टैग्स है, एंड देन अलग से एक पी टैग और है यानी पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि जो ये वाला सेक्शन है इतना, ये एक डिव के अंदर आए, ठीक है, मतलब एक सेक्शन शो कर जाए कि जैसे ये वाला सेक्शन अलग, ये वाला अलग, एंड देन ये वाला अलग। तो इस केस में हम यूज करते हैं डिव टैग को। तो डिव टैग हम यहाँ लगाते हैं, जैसे हमने लगाया डिव, देन प्रेस एंटर। ठीक है, और इस डिव टैग को हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप, जैसे ये इतना सेक्शन चाहिए कि हमें इसमें चाहिए, ठीक है, ये डिव टैग हो गया हमारा क्लोज। अब आप चेक करो तो इस पे कोई भी आउटपुट आपको शो नहीं करेगी। ठीक है, शो कब करेगी, आओ उसमें चलते हैं। जैसे हेडिंग है, इसके अंदर हमने एक टैग आता है स्टाइल। ठीक है, ये बेसिकली डिजाइनिंग में काम आता है, पर अभी हम लोगों ने डिजाइनिंग पढ़ी नहीं है। ये इनलाइन डिजाइनिंग होती है, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ये सारी चीजें जो है, हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अब हम लगाते हैं इस पे डिव, देन कर्ली ब्रेसेस, एंटर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पे बैकग्राउंड कलर मिले येलो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं बैकग्राउंड कलर एंड देन येलो। तो आप देख सकते हो जो हमारा डिव वाला सेक्शन है, जो डिव के अंदर जितना पार्ट है वो देखो एक फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि जो ये डिव के अंदर जो भी कंटेंट है वो मुझे सेंटर में मिले, तो इसके लिए प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, इसको सेंटर कर दो, तो आपका जो डिव के अंदर का सेक्शन है वो पूरा सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें करते हैं, जैसे मुझे चाहिए जो इसका मार्जिन और पैडिंग है, मैंने वो इसके अंदर बेसिकली बस इतना ही है कि हम जिस भी डिव सेक्शन को लेते हैं वो इस तरह से यूज होता है। ठीक है, आप किसी भी डिव के अंदर अगर आप डालते हो तो वो पूरा एक सेक्शन बना देता है, जिसमें आप कुछ भी एडिटिंग करते हो तो पूरे डिव के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हमारे पास आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स होते क्या है। बेसिकली आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स की मदद से एक से ज्यादा एलिमेंट्स को हम एक ही टाइम पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा होता है HTML ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। यानी कि आईडी जो एक एट्रीब्यूट है वो एक यूनिक आईडी होती है HTML एलिमेंट के लिए। ठीक है, और जो क्लास क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये यूज होता है मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के लिए जो सेम क्लास नेम से होता है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
जैसे हमने इसी को ले ले तो, ये तो इसको इसको कमेंट कर देते हैं। एक सेकंड गाइस। हाँ, इसको हटा देते तो इसमें हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा H1 क्लास, देन H2 क्लास, देन P क्लास। ठीक है, हमने ये तीन एलिमेंट दिए, H1, H2 और P। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो, मतलब मुझे जो इनका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसमें लगा देता हूँ, जैसे मैंने इस पे लगाया क्लास। हम चाहे तो इसके अंदर भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें इसके अंदर स्टाइल लगाया। ठीक है, उसके बाद में हमने इसमें बैकग्राउंड कलर लगाया, एंड देन इसमें हम लगा लेते हैं ब्लू लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये एक पर आ गया। पर अगर हम हर किसी पे इसके अंदर ही करते रहे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हम मतलब एक वेबसाइट के अंदर कितने H1 होते हैं, कितने H2 होते हैं। तो ठीक है, उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, कॉल्ड क्लास। ठीक है, क्लास लगाया, इसके अंदर इसको कोई भी A B C कोई भी आप इसको नाम दे दो। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं जैसे ए। ठीक है, इसको कॉपी किया। ठीक है, एंड देन पेस्ट कर देते हैं नीचे वाले में, देन पैराग्राफ में पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं स्टाइल के सेक्शन में। अब क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लास को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट का साइन। ठीक है, डॉट लगाया, एंड देन ए और करली ब्रेसेस। ठीक है, एंटर। अब मैं चाहता हूं कि इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगाई, एंड देन ब्लू। ठीक है, तो ये देखो, आप लोग इस जो हमारे पास तीन सेक्शंस थे, उन तीनों सेक्शंस में एक साथ में प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ठीक है, तीनों में ब्लू कलर जो है वो आ गया। इसके बाद में हम इसको अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो वही सेम प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन, एंड देन सेंटर। ठीक है, तो ये देखो ये सेंटर पर आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो इसका क्लास का जो कलर है, जो फॉन्ट का कलर है वो जैसे ब्लैक है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है कलर, COLOR, कलर। ठीक है, देन इस पे हम कर देते हैं वाइट। तो ये देखो ये कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये पहले ब्लैक था, अब ये वाइट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये तो हुई हमारे पास में क्लास की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईडी क्या होती है। हमने जैसे आईडी लगाई। ठीक है, यहाँ पर आईडी लगाई, एंड देन यहाँ पर आईडी लगाई। हमने तीनों केस में आईडीज लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो चेंज हुआ। ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हम आईडी को डिनोट करने के लिए लगाते हैं हैशटैग, और यहाँ पर जो हमारे पास स्टाइल टैग में लगा हुआ है ए के साथ में, वो हमारे पास क्लास का जो डिनोट पॉइंट है वो लगा हुआ है। तो हम इस पॉइंट को, डॉट को हटा के हम लगाते हैं यहाँ पे हैशटैग। तो अब देखो ये जो पहले जिसमें यूज किया था, जो हमने क्लास के लिए यूज किया था, जो प्रॉपर्टीज यूज की थी, वो सेम इसमें आईडी में अप्लाई हो गई। ठीक है, तो बेसिकली आईडी और जो क्लास होती है, एट्रीब्यूट्स, जो आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी मदद से हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ में जो एडिट कर सकते हैं। जैसे अब मान लो हमने तो इतना सा किया। ठीक है, अब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, उसमें कितने H1 होंगे, बहुत सारे H1 होंगे, तो हम एक एक पे तो इस तरह से जाके हम अगर उसको एडिट करेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए
को यूज करने के लिए एक ये एट्रीब्यूट्स होते हैं आईडी और क्लास, जिसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, और उसके बाद स्टाइल में जाके हम अगर उस पे करते हैं तो उसमें जितने भी H1 होंगे उन सब H1 पे वो वर्क करेगा, जितने H2 होंगे उन सब पे वर्क करेगा। अब जैसे ये तीन एलिमेंट थे H1 H2 पी ट्रैक, ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, H1 पे दोनों डिफरेंट कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं, पर हम आईडी एंड क्लास की मदद से दोनों पर एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं देते, क्योंकि इतना कम पढ़ाएंगे उतना आपको समझ भी आएगा और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, एक और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा एंकर टैग, एंकर टैग एक हाइपरलिंक होता है जो कितनी एक से ज्यादा पेजों को लिंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर जो HREF होता है वो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टैग होता है, लिंक, वो इंडिकेट लिंक डेस्टिनेशन की, हमें कौन सा पेज कहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने डिवीजन टैग पढ़ा, डिव टैग, जो कि वेब पेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमने आईडी और क्लास एट्रीब्यूट पढ़ा कि हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ किस तरह से एडिट कर सकते हैं, जो आईडी क्लास की आईडी क्लास एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम इसको एडिट कर सकते हैं एक साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन पैडिंग, वो क्या होते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम शायद CSS जो स्टाइलिंग शीट्स होते हैं वो भी स्टार्ट करते हैं एक साथ, ताकि हम HTML और CSS को एक साथ करके और एक वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि इस पे आप लोगों के काम का ही जो बहुत यूजफुल चीजें हैं सिर्फ वो अपलोड होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।